This video is brought to you by 5paisa.com. Download the app now. नमस्कार, बिज़ अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक जोशी। किशोर बियानी और उनके साथ साथ मुकेश अंबानी को तगड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने अमेजॉन की याचिका पर फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस के बीच सौदे पर रोक लगा दी है। ये रोक तो दरअसल सिंगापुर की इमरजेंसी आर्बिट्रेशन अथॉरिटी ने लगाई थी, जो ऐसे झगड़े निपटाने वाला अंतर्राष्ट्रीय पंचाट है। लेकिन तब फ्यूचर ग्रुप ने दिल्ली हाईकोर्ट से उस फैसले के अमल पर ही रोक लगवा ली थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद फ्यूचर और रिलायंस की डील पूरी तरह से खटाई में पड़ गई दिखती है। पिछले साल फ्यूचर ग्रुप ने अपना पूरा रिटेल कारोबार रिलायंस रिटेल को बेचने का सौदा किया था। यह सौदा करीब 27,000 करोड़ रुपए में होना था। हालांकि इसमें से कुछ भी फ्यूचर ग्रुप के प्रोमोटर किशोर बियानी के हाथ नहीं आना था। उनके ऊपर इतना कर्ज चढ़ा हुआ था और अब भी चढ़ा हुआ है कि इस सौदे के बाद भी उसका उतरना मुश्किल है। सच बात यही है कि किशोर बियानी लंबे समय से कर्जा कम करने और किसी तरह कारोबार को पटरी पर लाने की कोशिश में थे। ये कोशिश शायद कामयाब होती, शायद ना होती, लेकिन कोरोना और लॉकडाउन ने अचानक उनके सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। जब स्टोर बंद हो गए और स्टोर बंद होने की वजह से उनके पास नकदी का आना जाना भी ठप हो गया, यानी कैश फ्लो पूरी तरह से बंद हो गया। कर्ज पर ब्याज बढ़ता जा रहा था और चुकाने का कोई रास्ता नहीं था। जब कारोबार को बचाने का कोई और रास्ता नहीं सूझा, तभी उन्होंने रिलायंस के साथ ये सौदा किया। उन्होंने अलग अलग अदालतों में ये बात कही भी है कि अगर ये सौदा नहीं होता है तो फ्यूचर ग्रुप के पास धंधा बंद करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। अब लगभग तय है कि यह सौदा फिलहाल तो नहीं हो पाएगा। हालांकि रिलायंस इस मुकदमे में पार्टी नहीं था, लेकिन फैसले के बाद फ्यूचर ग्रुप के साथ ही रिलायंस के शेयरों पर भी दबाव साफ दिखाई दिया है। और इस झगड़े को दरअसल अमेजॉन और फ्यूचर ग्रुप के बीच झगड़े की बजाय अमेजॉन और रिलायंस के बीच झगड़े के तौर पे या मुकेश अंबानी और जेफ बेजोस के बीच झगड़े के तौर पे ज़्यादा देखा जा रहा है। अमेजॉन की दलील यह है कि 2019 में उसने फ्यूचर ग्रुप के साथ एक करार किया था, जिसमें एक रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट थी, रिस्ट्रिक्टेड पर्सन्स लिस्ट, यानी ऐसी कंपनियां या ऐसे लोग जिनके साथ फ्यूचर ग्रुप सौदा नहीं कर सकता है। इस लिस्ट में रिलायंस का नाम भी शामिल था। इसी बुनियाद पर अमेजॉन का पूरा मुकदमा टिका हुआ है और सिंगापुर के पंचाट ने इसीलिए उसके पक्ष में इस सौदे पर रोक लगाने का आदेश दिया। फ्यूचर ग्रुप की तरफ से दो तर्क थे। एक तो यह कि अमेजॉन ने जिस कंपनी फ्यूचर कूपन्स के साथ समझौता किया था उसका इस सौदे से कोई रिश्ता नहीं है, और दूसरा यह कि सिंगापुर पंचाट का फैसला भारत में लागू नहीं हो सकता। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट के एक जज ने अमेजॉन के पक्ष में पहले फैसला दिया था, लेकिन फिर दिल्ली हाईकोर्ट की ही एक बड़ी बेंच ने इस फैसले को पलट दिया और सौदे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अमेजॉन इस फैसले के खिलाफ फिर सुप्रीम कोर्ट गया और वहां से अब यह फैसला आया है। पहली नज़र में सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला अमेजॉन की जीत दिख रहा है, लेकिन फ्यूचर रिटेल की तरफ से एक बयान आया है जिसमें कहा गया है कि यह फैसला सिर्फ इतना तय करता है कि सिंगापुर पंचाट का फैसला भारत में भी माना जाएगा। इस मुकदमे के मूल झगड़े यानी केस के मेरिट पर सुप्रीम कोर्ट की कोई राय नहीं आई है। हालांकि कंपनी ने यह भी कहा है कि वो पूरे फैसले का इंतजार कर रही है और उसे पढ़ने के बाद ही आगे का रास्ता तय करेगी। एक दिन पहले ही सरकार ने रेट्रो टैक्स खत्म करने के लिए कदम बढ़ाया है और अब मुकेश अंबानी के सामने खड़े अमेजॉन के मामले में अदालत ने साफ किया कि अंतर्राष्ट्रीय पंचाट का फैसला भारत में भी चलेगा। यह खबर विदेशी निवेशकों के लिए तो खुशखबरी है, लेकिन फ्यूचर का फ्यूचर तय हो गया ये कहना अभी थोड़ी जल्दबाजी है, क्योंकि इसी मामले पर CCI यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी अमेजॉन को एक नोटिस दे रखा है। वहां आरोप यह है कि 2019 में फ्यूचर ग्रुप की कंपनी से जिस सौदे की बुनियाद पर अमेजॉन का ये पूरा मुकदमा टिका हुआ है, उस सौदे के वक्त पर अमेजॉन ने अपनी असली मंशा छुपाई थी कि इस सौदे के जरिए वो फ्यूचर ग्रुप के रिटेल कारोबार में क्या भूमिका निभाना चाहती है। वो मामला अगर आगे बढ़ा तो साफ तौर पर फिर मुश्किल खड़ी हो सकती है
और अभी फ्यूचर ग्रुप के साथ अमेजॉन की कानूनी लड़ाई के मेरिट्स पर फैसला आना भी बाकी है। लेकिन अमेजॉन एक बहुत बड़ी कंपनी है और लंबी लड़ाई लड़ सकती है, जबकि फ्यूचर ग्रुप के लिए एक एक दिन भारी है। कंपनी को इस पार या उस पार का फैसला जल्दी से जल्दी चाहिए, वरना वो इंतज़ार में ही ख़त्म हो सकती है। बिज़ अड्डा में आज इतना ही। इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।